हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो आरआरबी के पेपर चल रहे हैं। तो आरआरबी पे किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं। जैसे आर शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज्ड एज अ false weight of some gram instead of 945 gram and he gained by 26%. Find the false weight. कहा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन जो है प्रयोग करता है। पूरे सौदे में 26% का लाभ होता है, यानी कि 945 ग्राम की जगह कितना प्रयोग किया जाएगा, मतलब कितना कम प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इस तरह के देखिए, जब भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए उसे 945 ग्राम देना था। कितना देना था? 945, ठीक है, देना था। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज मान लीजिए। ठीक है, हम इसको जो है रुपीज में अगर कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा बेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज, यानी कि लिख सकते हैं 945 ग्राम इक्वल टू कितने रुपीज? 945 रुपीज लिखा जा सकता है। तो आप समझते हैं। तो मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में कितना करते हैं, मतलब 945 का बेच रहा है तो उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लो 945, मान लो ये एक्स का रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें लिख सकते हैं गेन परसेंट इक्वल टू 945, कितना? 945 पे बेचने का, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये आ गया आपका, आ गया गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या है, यानी कि गेन परसेंट इक्वल टू क्या होगा? गेन परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का रहा होगा? मान लीजिए कितने का भी रहा हो, 945 रुपए का बिका, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। गेन परसेंट हमारा कितना गिवन है? गेन परसेंट हमारा गिवन है 26। गेन परसेंट हमारा गिवन है 26। 945 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये x यहां पे आ जाएगा, इधर डिवाइड में है पूरे से, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि लिख सकते हैं 26 इंटू एक्स इक्वल टू 945 माइनस एक्स इंटू 100। 100 से 945 इंटू होगा, कितना हो जाएगा? 94500 माइनस एक्स इंटू 100 हो जाएगा 100x। 100x इक्वल टू 26x। अब ये इधर ही रखा रहने दीजिए, ये माइनस का 100x है, इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 100x प्लस, ये इधर आएगा माइनस का है, इक्वल टू किधर आएगा? प्लस का 26x इक्वल टू 994,500। 126x, 100x प्लस 26x कितना हो जाएगा? इधर लिख सकते हैं 126x इक्वल टू 94500, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी। 94500 अपॉन 126, ये कट जाएगा 6 के टेबल से। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 इसको काट लेते हैं। 6 15 90 और 6 7 42, 3 0 6 5 30, 3 से कट गया, फिर 7 से काट लेंगे, 7 3 21, ऐसे से भी 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 5 35। आप कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25, कितना आ गया? ठीक है, x इक्वल टू 75 और 1 0 ये लास्ट वाला 757, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। x की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द फॉल्स वेट, कितना वेट यानी कि यूज कर रहा है वो 945 की जगह कितना वेट यूज कर रहा है भाई? 750 रुपए यूज कर रहा है, तभी उसको पूरे उस पे जो है 26% का गेन हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। ये करते हैं अगला क्वेश्चन। If the ratio of the two number is 3:16 and the product of the LCM and the SCF is 432, then the sum of their the reciprocal of the LCM and HCF। अच्छा, अगर रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:16, यानी दो नंबर है,
दो नंबर का रेशियो दिया गया है 3:16, क्योंकि कह सकते हैं दो नंबर क्या रहे होंगे, मान लीजिए इसमें x मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3x, 16x, ये दो नंबर रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 432 है। यानी लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 432। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 432। अब देखा जाए अगर 3x और 16x का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। अगर एचसीएफ देखे तो हाईएस्ट, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ये लिखा है यहाँ पे 3x और 16x से क्या कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x आ गया, ठीक है। और क्या, x आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपका एलसीएम, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, सबसे पहले देख लीजिए x कॉमन है तो दोनों से बाहर निकाल लीजिए x। फिर क्या 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया, 3 लिख लीजिए। 16 भी इसके 3 के टेबल में आने वाला नहीं, तो फिर कोई भी इसके फैक्टर्स हो नहीं सकते, ये लिख दिए 16, ठीक है। 16 3 जा 48, 48x, इसको लिखा जा सकता है 48x। क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है, 48x। और एचसीएफ आ गया x। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया, तो क्या एचसीएफ की जगह x रख दीजिए, पुट कर दीजिए इनटू एलसीएम की जगह 48x आ गया, 48x एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये कितना निकल गया है, 432 x 40 48 x इंटू x स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 432 x स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई x के साथ में 48 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये इसमें इधर जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। 432 अपॉन 48, 12 चौको 48 और 12 त्रिक 36, 7 बचा 2 यहाँ 72, 12 छंग 72, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9/1। 1 का मतलब कुछ नहीं होता नीचे, यानी कि लिख सकते हैं 9, और स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 9 इक्वल टू होता है 3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा एलसीएम क्या निकल आया, एक्स यानी कि 3, और एचसीएफ कितना आ गया 48x यानी कि 48, 48 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 3 और 24, 4 2 इसको दिया, 3 चौको 12 2 14, 144 आपका एलसीएम। और पूछा क्या गया है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि पूछा गया 1 अपॉन एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी इनकी रेसिप्रोकल का सम पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ के। ये लिख देते हैं, एलसीएम आ गया 1 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन एचसीएफ कितना आ गया 3। 144 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, क्योंकि 3 इसके पहाड़े में आता है। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, देख लीजिए कैसे 144 कॉमा 3। सबसे पहले छोटे कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। ऐसे 2 से गया, 2 से कितने बार में गया, 2 7 14 72, 3 नहीं जाएगा, फिर 2 से कितना गया 36 बार में, फिर 3 नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करके एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। तो जो यहाँ पे आएगा निकल के वही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें 144 से कितनी बार 144 आया, एक बार में, तो 1 इंटू ये जो भी यहाँ लिखा है प्लस 3 के टेबल में 144 कितनी बार में आएगा, 3 चौको 12, 3 और 24, 48 बार में इंटू 1 कर देंगे, 1 1 जा 1, 1 प्लस 48, 4 इंटू अपॉन 144, यानी कि लिख सकते हैं 49 अपॉन 144। इट इज योर आंसर, करेक्ट। आइए कराते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर इंटीजर्स, हाउ मेनी वैल्यूज कैन एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स हैव।
कितनी हाउ मेनी वैल्यूज कैन पॉसिबल, मतलब ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब जैसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज गिवन दैट, करेक्ट। देन कैसे बना सकता है, अब 1 कैसे लाया जा सकता है, या फिर देखिए एक ही केस में बना सकता है, ये 1 हो जाए, ये 0 रख दें, ये 0 रख दें, 1 प्लस जीरो तभी, करेक्ट। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कितनी है, 1 एक्स की जगह अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर 0, यहाँ प्लस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा। लेकिन क्या और भी वैल्यूज लाई जा सकती है, एक ही वन वैल्यू ओनली पॉसिबल, या फिर 0 रख लीजिए, 1 1, या 0 1 0 रखना पड़ेगा, और बाकी कुछ का नहीं आप कर सकते। या फिर रखेंगे अगर, क्योंकि जो भी चीज अगर माइनस में रखेंगे, मान लीजिए -1 का स्क्वायर होकर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और रखी जा सकती है, करेक्ट, ठीक है। या फिर -1 रख लेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये फाइनली कह रहा है कि मतलब 1 आना चाहिए। कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जीरो इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसी सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल, ठीक। या फिर ये रख सकते हैं -1 में, या फिर 1, और बाकी कुछ उसमें कर नहीं सकते। तो ये करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है एक्स वाई, अगर देखा जाए लिख देते हैं 1, पहली वाली लेते हैं 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस जेड की जगह 0 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। चलो ठीक है, एक निकल आया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने लिया था -1 0 और 0, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे भी जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा, तो इसमें क्या रखा जा सकता है, मैंने बताया दूसरा -1 लेके चलते हैं, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, क्योंकि x की जगह -1 माना हम लोगों ने। ये करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली 0 ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पे ये 0 ही, मतलब एक ही आंसर दे रहा है, तो यानी कि सिर्फ ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल। समझ गए। आइए कराते हैं अगला क्वेश्चन। कॉट ए इक्वल टू 12/5, देन द वैल्यू ऑफ द साइन ए इक्वल टू क्या होगा। कॉट देख लीजिए, कॉट ए जो होता क्या है, आपने पढ़ा होगा जैसे पाइथागोरस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इसका कॉट ए क्या होता है, ये 12/5 दिया गया है, और होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला, tan का उल्टा होता है, tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये इस तरह बनता है 90 हाइपोटेन्यूज, ये होता है इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बाकी आपका करेक्ट। ये दिया गया है, अगर पाइथागोरस से अगर निकालना चाहें, वैसे 5 12 13 इसकी ट्रिपलेट होती है, 5 12 13 7 24 25, 7 24 25, इसी तरीके से कई सारी ट्रिपलेट्स होती हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन आप दे रहे हैं तो फिर यह है कि आपको इजी होगा, या फिर आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही निकालना था, तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 होता है 169 एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू √169, यानी कि हो जाता है 13, ये 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या गया 13। और साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, क्या गिवन है, 5, हाइपोटेन्यूज क्या गया 13, 5/13 इज द आंसर ऑफ दैट। समझ गए? आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। A person having bought goods for the 400 sells half of it at the gain of 5%, and at what gain percent must sell the remainder so as to gain 25% on the whole। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपए के क्रय मूल्य में माल का आधा 5% पर बेच देता है, ठीक है, 400 रुपए की में सेल कर देता है, ठीक है, 5%। और बोला गया है कि उसे शेष माल को के लिए लाभ प्रतिशत में बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें डेटा की जरूरत ही नहीं कि 400 का बेचा या कितने का बेचा। देखिए इस तरह कर सकते हैं, मतलब कह रहा है, मतलब कोई चीज मान लीजिए दो चीज है, उसमें से एक को हमने कितने पे बेचा, कह रहा है 5% के गेन पे, यानी कि +5% के प्रॉफिट पे। एक को 5% के प्रॉफिट पे बेचा, एट व्हाट परसेंट गेन मस्ट ही सेल द रिमाइंडर, बचे एक को, बचा हुआ जो एक है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए, कितने परसेंट पे बेचा जाए, मान लीजिए X% पे बेचेगा, कितने परसेंट पे बेचा जाए कि होल को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, यानी 1 + 1 मिलके 2 हो जाएंगे, इसको होल पे 25 का प्रॉफिट हो, यानी 25% का मान लीजिए, ठीक है। 1 × 5, 1 5 या 5% प्लस 1 × X%, भैया 1 से किसी को मल्टीप्लाई होते हैं वही आता है, X% इक्वल टू 2 × 25%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5% प्लस X% इक्वल टू 25 दूना 50%, ठीक है। ये इधर जाएगा 5%, क्योंकि हमें X की वैल्यू लानी है, 5% को उधर भेज देंगे, X% इक्वल टू 50%, ये प्लस का है इधर, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 5%, कितना जाएगा X%, यानी X की वैल्यू कितनी आ जाए 45, तो बाकी को कितने परसेंट पे बेचा जाए 45%, ताकि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो हमारा, ओवरऑल हमें 25% प्रॉफिट होना चाहिए, तो यानी कि बचे माल को कितने पे बेचा जाए 45% पे बेचा, ठीक है। तो इट्स योर आंसर X इक्वल टू 45। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि अनुराधा इन्वेस्ट हर मनी इन अ फर्म where the principal amount becomes 3 times in 10 years. What is the yearly rate of simple interest offered by the firm? मतलब कह रहा है कि अनुराधा जो है, अनुराधा ने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा एक फर्म में जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट बन जा रहा है 3 गुना, ठीक है, 10 सालों में। मतलब कह रहा है कि अनुराधा है, मान लीजिए अनुराधा ने 1 रुपया इन्वेस्ट, तो ये 3 साल कितना 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना हो गया, कितना बिकम्स 3 टाइम्स, 3 गुना बन जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ऑफर किया गया है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, एक पे कितना बढ़ रहा है, एक पे भैया 2 का प्रॉफिट हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना था। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। P क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था, 1 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है, इनटू टाइम कितने साल में, 10 साल में, अपॉन 100, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है भैया, 2 मिल रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट यही तो कहेंगे कि एक एक अगर इन्वेस्ट किया है 3 गुना हो जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, यानी इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना 2 ही मिल रहा है, तो SI की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, इधर रख देते हैं, तो 1 इंटू R इंटू 10 10R अपॉन 100 इक्वल टू 2, 10 1 जा 10 10 10 जा 100, ठीक है। R अपॉन 10 आया इक्वल टू 2, डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, लिख सकते हैं R इक्वल टू, डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 10, यानी क्या R इक्वल टू कितना आ गया, तो समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 20% का, जो कि पर ईयरली उसने ऑफर किया है, ठीक है। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्टराइज, देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजन का गुणनखंड। देखिए ये क्या दिख रहा है, P³ + 27,
तो क्या ये आपको पी क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब दिख रहा है? 3 का क्यूब लिखा है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो क्या आपको फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है फॉर्मूला भी, सिंपल सा। ये पुट करते हैं यहाँ पे, पी पी प्लस 3 पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है माइनस 3 इंटू पी, यानी लिख सकते हैं पी प्लस 3 पी स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 पी। इट्स योर आंसर फाइनल।